ये पावर जनरेटेड इन कैपेसिटर, पावर जनरेटेड इन कैपेसिटर विद एसी वोल्टेज सोर्स, उसकी बात करेंगे। कमेंट ना लिखे, मेरे को नहीं दिखेगा कमेंट बेटा, कमेंट ना लिखे, मैं दूर जाने वाला हूँ कमेंट से, ये बहुत दूर चला गया। ब्लर आ रही है, हाँ ब्लर है, सही करवाता हूँ अभी, रुक जाओ, या तो हो जाएगी। हाँ ब्लर है, मेरे को पता है, नॉट विजिबल। बोर्ड ब्लर आ रहा है। दिख रहा है बेटा, हाँ सही हो गया, दिख रहा है ना बेटा सब। पावर जनरेटेड इन कैपेसिटर की बात कर रहे थे, P इक्वल्स टू क्या आता है फॉर्मूला, वी आई। P की बात करेंगे, V की इक्वेशन क्या थी, V नॉट साइन ओमेगा टी। और I की बात करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास कल, I नॉट कोस ओमेगा टी, यही थी, अरे यही थी ना। P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये आएगी वैल्यू। वापस 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्व करना है, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, इसको डायरेक्ट लिख दो साइन टू ओमेगा टी, ये तो कल ही किया था ना भाई, ऐसा का ऐसा ही सेम है कल वाला, बस वो कल माइनस था, इसमें माइनस नहीं होगा। मार्कर बारीक चल रहे, मोटे मार्कर होने चाहिए। ये एवरेज पावर जनरेटेड इन, एवरेज पावर जनरेटेड इन वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी अपने पास एवरेज पावर, जीरो यारी होगी इसकी भी, क्योंकि वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, और एवरेज लोगे साइन टू ओमेगा टी का, जो मैंने कल ही बताया था कि इसका एवरेज कितना होता है, जीरो। तो पी एवरेज कितना हो गया, जीरो। फटाफट लिख लें, ये तो कल ही हो जाना चाहिए था वैसे जाते जाते, लेकिन तुमने मना कर दी थी। ऑल ब्लैक्स, सर लाइट बहुत कम है, अंधेरा कहाँ हुआ, अरे लाइट जला दूंगा, उधर की लाइट ही ऑन कर दूंगा तो फिर दिखेगा नहीं। क्या ग्रे हो गया, हमारी तरफ से तो हाँ है, सही है ना। ऑटो ब्राइटनेस हो रही है, ऑटो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अपने आप ही है ना। वापस बुलाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। कहाँ गए हो, वापस वैसा ही हो गया। हाँ बुलाया है, बुलाया है बेटा, बुलाया है। मेरे नाम से
राधे ही राधे। कौन सा चैप्टर चल रहा है? एसी करंट चल रहा है और कौन सा चल रहा है? यार पढ़ते रहो तुम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करो, ये पहले लिखे तो सही। लेकिन बोर्ड आ रहा है, अभी अभी आएगा, आएगा, सही हो जाएगा अभी। एक मिनट। न्यूक्लियर कब होगा? लास्ट में होगा न्यूक्लियाई तो। बेटा अभी कमेंट ना करें, अभी यार पढ़ा लें, बोर्ड सही हो जाए, 1 मिनट फिर पढ़ाऊंगा मैं बोर्ड। मतलब ऑटो जनरेट हो रहा है अभी तो, आप आए सही हो गया, इससे पहले थोड़ा बिल्कुल ब्लर हो गया था। नहीं, ये ब्लर हो रहा है बिल्कुल। अभी जस्ट आप नहीं आए उसके पहले बिल्कुल मेरे को ही नहीं दिख रहा था वहां पे व्हाइट। सबके कमेंट यही था कि वो अपने आप ब्राइट ये हो गया था। उसमें शायद ऑटो हो रहा है, कुछ हो रहा है। जस्ट आपने दरवाजा नहीं खोला ना, उसके पहले तो बिल्कुल वो था। लाइट बहुत कम है, बहुत सारों के वही आ रहे हैं कि लाइट कम है, और कभी तो बिल्कुल ब्राइट हो जाता है वो। वीडियो ब्लैक? अरे वीडियो आ रहा है, सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, फटाफट बोलो जल्दी। ब्लैक कैसे आ रहा है, वही तो मैं समझ नहीं आई। नहीं, नहीं आ रहा है। ब्लैक हो गया। फिर ब्राइट पे तो वो दिखते हैं। हाँ, सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। मैंने कहा था पहले तो सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा, एल पढ़ लिया, आर पढ़ लिया और सी पढ़ लिया, तीनों पढ़ लिए। एल, सी और आर पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे। अरे सही है बेटा, पढ़ते रहो यार, यही चलता रहेगा कि ब्लैक डाउन ब्राउन। पढ़ो तुम। नेक्स्ट टॉपिक, अब कॉम्बिनेशन लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक, अपन ने आर एल तीनों पढ़ लिए। अरे आर में, एल में और सी में, तीनों में देखा अपन ने। इंडिविजुअल इंडिविजुअल बात कर चुके हैं, अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले सर्किट, एल आर सर्किट। फर्स्ट लिख लो एल आर सर्किट। एल आर सर्किट। अब एल आर में क्या होगा ध्यान रखना है, एल आर सर्किट में एल और आर को कनेक्ट करो। मैं तो नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, दिख जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, यही हूं मैं। एल आर सर्किट की बात करोगे तो एल और आर को कनेक्ट कर दो, सर्किट बनाएंगे। तो ये रेंज आर, ये तो आर हो गया, ये एल, ये कनेक्टेड है, एसी सोर्स है। ये आर और ये एल, इंडक्टर। अब मुझे बताओ, एल और आर में इधर से करंट आई आ रही है मान लो, तो ये तो दोनों सेम, आई और ये आर, आई और वी दोनों सेम होंगे।
पहले ही पढ़ चुके हैं। अरे दोनों सेम होंगे ना, लेकिन इंडक्टर वाले केस में कौन अहेड होता है और कौन लेग करता है? बोलो जल्दी। वोल्टेज अहेड होता है, करंट इधर ही मान के चल रहे हो, ये करंट आई इधर ही लेके चल रहे हो मान लो, तो वोल्टेज कहाँ होगा? π/2 एंगल से अहेड था वोल्टेज। अब वो डायग्राम जो पहले वाला था, मैंने फेजर डायग्राम जो बनाया था बेटा, उसमें वोल्टेज यहाँ लिया था तो करंट नीचे वाली एक्सिस पे ली थी। किसी को कंफ्यूज हो रहा हो, ये वोल्टेज है तो फिर करंट मैंने यहाँ पे ली हुई थी उस दिन। अभी मेरे पास करंट इस एक्सिस में है तो वोल्टेज कहाँ हो गया? वोल्टेज अहेड है, करंट लेग है π/2 से। ठीक है, करंट लेग हो गई। अब इससे रिलेटेड थ्योरी अब समझना बेटा, पहले टॉपिक को समझे। अभी तक जो तीनों किए थे, तीनों में क्या किया था अपन ने? सबसे पहले वोल्टेज की इक्वेशन से स्टार्ट हुए थे, फिर फाई निकाला, वोल्टेज से करंट पे पहुंचे थे, करंट से फाई निकाला था, फाई के बाद में फेजर डायग्राम ड्रॉ किए थे, फेजर डायग्राम के बाद में अपन ने पावर जनरेटेड निकाली थी। अब ये दो दो के कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है तो इनका डेरिवेशन जो स्टार्ट होगा वो फेजर डायग्राम से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम से स्टार्ट करेंगे तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले इन दोनों के जो फेजर डायग्राम है वो बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो। पहले पहला वाला इसका एलआर सर्किट है, इसलिए इसको कंप्लीट लिखवा रहा हूँ। फिर इसके बाद जो अदर अलग टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब एलआर के बाद आरसी पढ़ेंगे, उसमें कम लिखा दूंगा, लेकिन इसमें एक टॉपिक है इसको तो पूरा लिखें। तो लिखना स्टार्ट करें। एन इंडक्टर, एन इंडक्टर एंड an inductor and a resistance, an inductor and a resistance connected in series, connected in series with AC voltage source, with AC voltage source of EMF, AC voltage source of EMF कितना होता है एसी वोल्टेज सोर्स का? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। लाइट चालू कर दो। कौन सी लाइट चालू करो? सभी ऑन है रूम की लाइट, बस बेक ही बेक वाली ऑफ है। सब सही है बेटा, लिखते जाओ। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में ऐसा करो पॉइंट डाल के लिख लो, ताकि दोनों दोनों के लिए लिखेंगे कि इसमें तो फेज डिफरेंस, रेजिस्टेंस वाले केस में फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो करंट एंड वोल्टेज बोथ मूव अलोंग टू ईच अदर। और इस वाले केस में वोल्टेज अहेड होता है π/2 से। जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्योंकि अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले अपन को बताना होगा कि अपन ने एक ही लाइन में रेजिस्टेंस वाले में वी और आई एक ही लाइन में ड्रॉ किया है, और इंडक्टर वाले केस में π/2 फेज डिफरेंस रखेंगे, इसलिए अपन लिख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखो, ए पॉइंट डाल के, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, the voltage across resistance are in same phase, are in same phase with current, with current। और बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट, the voltage across inductor, the voltage across inductor π/2 in phase, π/2 in phase with current,
विद करंट। छोटा छोटा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, छोटा छोटा सब सही है, लिखते जाओ। द फेजर डायग्राम, फिर नेक्स्ट लाइन में द फेजर डायग्राम फॉर, कौन सा सर्किट है ये, एल आर, बोर्ड तो पूरा दिख ही रहा है, एल आर सर्किट इज। जब एल आर सर्किट की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, पहले t इक्वल टू जीरो की कंडीशन लेता हूं मैं, t इक्वल टू जीरो की बात करूंगा तो सबसे पहले ये v इधर ले लो v नोट, तो आई नोट यही होगा, v नोट आर लोगे तो, अरे आई नोट मैंने इस पे लिया है हॉरिजॉन्टल पे, तो v नोट आर कहाँ होगा, यही होगा ना। कौन सा स्टेटमेंट रिपीट करूं यार, कुछ एरर है इस लाइन में, किस लाइन में, द फेजर डायग्राम फॉर एल आर सर्किट इज, किस लाइन में, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पाई बाई टू इन फेज विद करंट, दोनों में फेज डिफरेंस है करंट का। अरे कोई नहीं है, सब सही सही है, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो खुद भी सही कर लिया करो। आई नॉट बात कर रहे थे, आई नॉट टी इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो आई नॉट एंड वी नॉट आर बोथ आर इन सेम एक्सिस बिकॉज द फेज डिफरेंस इज जीरो। बट वी नॉट एल की बात करें तो वी नॉट एल कहाँ होगा, ये नॉट एल, ये वी नॉट आर, तो ये वी नॉट एल कहाँ होगा, वी नॉट एल होगा नहीं होगा, अरे बोलो। अब एक वोल्टेज इधर है, एक वोल्टेज इधर है, इनके रिजल्टेंट की बात करेंगे तो कहाँ आएगा इनका रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में बिल्कुल फिक्स सेंटर में हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, सेंटर में तो तब होगा व्हेन वी नॉट एल एंड वी नॉट आर बोथ आर वैल्यूज आर सेम, ठीक है। बट रिजल्टेंट डिपेंड्स दीज वैल्यूज, इनके रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट ये आया, ये हो गया वी नॉट, ठीक है, रिजल्टेंट वी नॉट, भाई वी नॉट एल वी नॉट आर ये आई नॉट, तो इनका रिजल्टेंट जो भी होगा वो कितना हो गया वी नॉट। वीडियो ब्लर है, पाई बाई टू अहेड होगा, अरे मैंने केवल फेज डिफरेंस लिखा है वहां पे और थोड़ी कुछ लिखा था यार, ठीक है ना। ये ओ ए, मैंने अहेड बिहाइंड कुछ नहीं लिखा था वहां पे, मैंने केवल फेज डिफरेंस लिखा था। ये इनका एक वोल्टेज इधर है एक वोल्टेज इधर है, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यही होगा वी नॉट, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। और जब इन दोनों में कहीं ना कहीं होगा तो मुझे बताओ करंट और फेज डिफरेंस किस किस के बीच में होता था, करंट एंड वोल्टेज के बीच में। अभी करंट एक वोल्टेज इधर है एक इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट वी नॉट ए रहा, तो वी नॉट और आई नॉट में फेज डिफरेंस कितना है, ये जो भी है वो कितना है 5, मतलब है तो 90 से कम ही, 90 यहाँ था उससे कम, ये फेज डिफरेंस 5, यही होगा ना फेज डिफरेंस किस किस के बीच में था, वी और आई, तो वी और आई नॉट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना 5। ये t इक्वल टू जीरो का कर्व है तो t इक्वल टू टी की बात करेंगे तो इस कर्व को सबको, अब कुछ नहीं करना केवल ओमेगा टी से मूव कर दो सबको, ओमेगा टी से मूव कर दो t इक्वल टू टी पे, तो मैं इधर बना दूं ग्राफ, दिख ही रहा है, ये तो ये एक्सिस ये एक्स ये वाई, यहां से आई वाली इक्वेशंस, आई वाली वैल्यू ये आई अपने पास वी नॉट आर, तो आई इस पे ही थी आई नॉट, यहां से इसको भी ओमेगा टी से मूव कर दो इधर, ये कितनी चली ओमेगा टी, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो गई ओमेगा टी, यहाँ पे आ गया वी नॉट एल, और इनका रिजल्टेंट ये इनका रिजल्टेंट वी नॉट
और इनके बीच में फेज डिफरेंस तो 5 है ही सही। ओ ए बी, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। कुछ भी नहीं किया, केवल समझ नहीं आया प्लीज एक बार दोबारा बता दो। अरे जिसको इजी है उसके लिए तो इजी है, दोनों ग्राफ दोबारा से बता दो। बता रहा हूँ पूरा ब्लर आ रहा है। अरे यार सही है यार, कहाँ ब्लर आ रहा है, तुम पढ़ना हो पढ़ाई करो यार, ऐसे मत करो। कोई कह रहा है ब्लर आ रहा है, कोई कह रहा है समझ में आ गया, कोई कह रहा है। सेकंड ग्राफ ब्लर है, सेकंड ब्लर हो सकता है क्योंकि मैंने कलर ब्लैक की जगह ब्लू ले लिया, अगली बार से ब्लैक ही लूंगा। कुछ नहीं है, सबको ओमेगा टी से चला दो। ये ओमेगा टी से इसको आई नोट को यहाँ लेके गए, आई नोट वी नोट आर ओमेगा टी से गया, तो ये वी नोट एल भी ओमेगा टी से मूव हो गया। और इन दोनों के बीच में आई नोट और वी नोट के बीच में एंगल तो कितना है, फाई। ठीक है, ठीक है ना। और तो कुछ भी नहीं किया अपन ने, अब अपन को क्या निकालना है, ये ट्रायंगल अपन को वी नोट, ये रहा। इससे पहले वी नोट था, वी नोट से कहाँ पहुंचते थे, आई नोट पे। तो यहां से अपने पास ये ट्रायंगल लेके चलो ओ ए बी, अपने आप आंसर आ जाएगा। इधर वाला डायग्राम मिटा दूं ना, फिर कहोगे कि बिना गए मिटा दिया। अरे इसको मिटा दे, बोल तो दो रे। सेकंड ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा, अरे उसको ओमेगा उससे चला दो, ओमेगा टी से, बोल तो दिया मैंने। सबको ओमेगा टी से चला दो, ग्राफ तो नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा। मैं ब्लैक से ही बनाऊंगा अगली बार। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें कितना हो गया, वी नोट का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। पहले तो ओ ए बी में ऐसे लिख देता हूं ताकि समझ जाओगे। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट। मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड की है, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड करने पे माइन्यूट सर, सो सर माइन्यूट, क्या लिख रहे हो माइन्यूट माइन्यूट। यहाँ पे ध्यान दो अब तो। ओ बी की वैल्यू, ओ ए तो है वी नॉट स्क्वायर, ओ बी वी नॉट आर इसका स्क्वायर प्लस ए बी है, ये वी नॉट एल है, तो ये ए बी की वैल्यू भी तो वी नॉट एल ही है। तो ये कितनी हो गई, वी नॉट एल इसका स्क्वायर। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर आई इक्व टू, रेजिस्टेंस के केस में वी इक्व टू आई आर, अरे होता है, तो आई नॉट आर इसका स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी, वी नॉट एल, तो एक्स एल, वी नॉट का मतलब आई कितना होता है, आई नॉट एक्स एल, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है वाली। क्या लिख रहे हो बेटा, डब्ल्यू एल आई, मनता नहीं है। वी कस टू आई आर यानी कि आई नॉट एक्स एल इसका स्क्वायर, तो आई नॉट का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये वी नॉट स्क्वायर। वी की इक्वेशन से अपन आई पे पहुंच रहे हैं, तो आई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन रूट तो बाद में लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, तो आई नॉट इक्वल टू कितना हो गया, वी नॉट अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अरे ये आई वैल्यू आई नॉट की, मार्कर भी डार्क नहीं चल रही यार, इनको हटान दो एक साइड में, इंक भरवाएंगे फिर। ठीक है ना, वैल्यू आ गई वी नॉट अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
एक्सएल इक्वल्स टू डब्ल्यू ओमेगा एल। निप तोड़ के लिखूं, बाद में लिखूंगा। और इसको ही क्या नाम देते हैं अपन? डायग्राम, ये फेजर डायग्राम अभी नहीं हटाऊं, इधर लिख देता हूँ यार। टी इक्वल्स टू 0, इसको रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही है। इसको क्या नाम देते हैं? ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द, ये भी खत्म हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द एलआर सर्किट विच इज कॉल्ड, क्या नाम देते हैं? इम्पेडेंस। इम्पेडेंस नाम देते हैं। टू एंड मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कंबाइंड विद ईच अदर देन दीज आर नोन एज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस नहीं, इम्पेडेंस। सब बोर्ड के ऊपर वाली लाइट चालू कर दो ना। ऊपर कहाँ है वो वाली लाइट? इधर नहीं है ऊपर, चालू है दोनों, ऑन है ये सब लाइट्स, ऑन हो रही है बेटा, सब ऑन है। ठीक है, इम्पेडेंस नाम देते हैं इनको। इम्पेडेंस को लिखते हैं जेड से, और तो जेड से लिखोगे तो इसको उड़ा दूं मैं। आई नॉट इक्वल टू कितना हो गया फॉर्मूला? वी नॉट अपॉन जेड। लेकिन इस जेड की वैल्यू इन एल आर सर्किट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जल्दी से लिख लें, फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे। मुझे यहां से फाई की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। ब्लैक दिख रहा है यार, ब्लैक का तो मैं क्या करूं अब ब्राइटनेस इशू का मैं कुछ नहीं कर सकता। आंसर लाओ तुम तो, मैं सामने से हटूं? ये लो, फिर मैं लिखूंगा कैसे? इधर का जल्दी लिखो, फिर मैं फेज डिफरेंस वो लेके आऊंगा। फेज डिफरेंस फाइंड करो। फेज डिफरेंस मतलब फाइव निकालना है तो 10 फाइव यूज लो। 10 फाइव से क्या आती है वैल्यू, जल्दी से सॉल्व करके बताएं। मैं तो हट गया, ये लो, ये लो, नीचे बैठ जाऊं और तो कहाँ जाऊं? राइटिंग सही ढंग से नहीं दिख रहा है यार, राइटिंग का तो मैं क्या करूं? इधर का उड़ा दूं, हटा दूं ना? बाद में मत बोलना यार। हाँ, जिससे बढ़िया तो दूसरी वो कल वाली क्लास ही सही थी फिर तो। मैंने उधर से तो इधर आया, लेकिन फिर इधर भी तुम कह रहे हो कि सही नहीं दिख रहा है। इन ट्राइंगल वापस वही ए ओ बी, इसमें लोगे तो 10 फाइव इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, ये आया। ए बी अपॉन ओ बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी? वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर। तो वी नॉट एल आई नॉट एक्सएल अपॉन आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट खत्म, एक्सएल अपॉन आर। इंक का भी डलवाते हैं अपन इसमें, इंक की प्रॉब्लम है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। 10 फाइव, तो फाइव इक्वल्स टू फेज डिफरेंस निकालोगे 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, इंक डलवाते हैं, अभी इंक की प्रॉब्लम होगी तो उसे सही करते हैं। जल्दी से लिख लो, फाइव को 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। मैं साइड में हटूं, ये लो। इसमें तो और कम हुआ उस दिन से यार, अभी तक बोर्ड पे उस पर टेप पे क्लास होती तो अपन चैप्टर को आधे से ज्यादा निपटा चुका होता मैं।
इसकी इक्वेशन क्या आएगी? आई की इक्वेशन बताओ जल्दी से, आई की इक्वेशन। मैं इंक पर के आता हूँ। आई की इक्वेशन, जो आई की इक्वेशन क्या होगी? हाँ, इम्पेडेंस है जेड। वो इम्पेडेंस है क्या? इम्पेडेंस है जेड है इम्पेडेंस। आई की इक्वेशन बताओ मेरे को, आई की। इंक इंक का है, इंक डालो। हाँ, ब्लैक ब्लैक। एक्सेल क्या है? यार एक्सेल को पहले बता चुका हूं मैं, अब मत करो ऐसी गलतियां। एक्सेल क्या है, एक्सी क्या है, तुम अब पूछोगे तो ऐसा क्या होगा? ऐसे मत करो, एक्सेल और ये क्या होगी, उन चीजों को बार बार मत पूछो। एक्सेल क्या है, रिएक्टेंस नहीं पढ़ाए थे अपन ने कल? अब एक चीज ध्यान रखो, मैं आई की इक्वेशन लिख रहा हूं, तो आई की इक्वेशन क्या होगी समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट की इक्वेशंस, तो वो होगी क्या? आई इक्वस टू आई नॉट साइन ये ओमेगा टी। यहां तक तो मैं पहुंच ही गया। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पे कौन वोल्टेज अहेड है, कितने एंगल से? फाइव से। करंट क्या है? फाइव एंगल से लेग कर रही है, नहीं कर रही है? करंट लेग कर रही है, तो फिर करंट वाली जहां पे अपन ने करंट लेग की थी, उसमें जाके देख लो कितने एंगल से लेग हो रही है, फाइव से। तो ये -5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता करंट की इक्वेशंस? भाई आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, और करंट कितनी? फाइव एंगल से लेग कर रही है, तो -5। अहेड होती तो +5 लिख देते। ठीक है, ये करंट की इक्वेशन होगी। होगी। अब इसके कर्व बनाता हूं, वो ग्राफ बनाएंगे साइन वाला कर्व। तो कैसा बनेगा, जल्दी से बना लो फटाफट, फिर आरसी सर्किट पढ़ेंगे। ये टी, यहाँ पे कितनी है वैल्यू? T/4, T/2, 3T/4, ये टी। वी की इक्वेशन तो वही थी ना, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अरे थी नहीं थी? रोज यही करते हो तो क्या करूं मैं, आई ही रहे। एलसी सर्किट होता है क्या? एलसी सर्किट होता है क्या? एलसी ऑस्किलेटर होता है। ये वी की इक्वेशन तो वही, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई की बात करो, आई की इक्वेशंस, आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, करंट कितने एंगल से है? सर आई की इक्वेशन कैसे आई, प्लीज बता दीजिए। आई की इक्वेशन कैसे आई? बेटा आई कहाँ है, देखो देखो तो सही यार। वी नॉट और आई नॉट, आई की इक्वेशन होती थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, बट करंट लेग कर रही है कितने एंगल से? 5 से, तो -5 हो जाएगा। ये करंट अहेड होती जितने भी एंगल से, भी 5 डिफाइन नहीं है। पहले ये करंट यहाँ थी, वोल्टेज यहाँ था, तो फिर अपने पास वैल्यू आई थी -π/2 करंट की इक्वेशंस में। फिर जाने इससे पहले वाले ग्राफ पे जाके देखो, कर लेग बाय 5 एंगल। ठीक है, तो -5 हो गया। अब मुझे ये बताओ, इसके ग्राफ में आई की इक्वेशन वाला ग्राफ बनाएंगे, तो आई की इक्वेशंस ओ ए से क्यों देख रही है एंगल?
नीचे होगा, नीचे नहीं होगा, कर्व तो ऊपर ही होगा भाई। जहां पे आप ना उसका कर्व देखो, जिसे -π/2 था, उस कर्व को देख के आओ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कर्व? यहां से कर्व स्टार्ट हुआ था, ऐसे ऊपर गया था, लेकिन अभी ध्यान रखना ये π/2 होता है, ये पाई होता है। वो कर्व कहाँ से पास किया था मैंने? जिसमें -π/2 था, वो यहां से गया था, गया था π/2 से, लेकिन अभी एंगल जो है वो π/2 से तो कम ही है। मतलब 0 से π/2 के बीच में π/2 नहीं है, तो ग्राफ कहाँ से जाएगा? इन दोनों के बीच में कहीं। π/2 से पास नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि अभी π/2 नहीं है। ये किसका कर्व? I = I0 साइन ओमेगा टी -5। जल्दी से लिख दें, ये यहाँ पे आके आरसी सर्किट, मतलब LR सर्किट कंप्लीट होता है। π/2 के पहले, पहले से, हाँ π/2 के पहले से सर सामने से हटिए, यही हूँ मैं तो, ये लो नीचे बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ अब सामने से? ग्राफ आगे बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ाया ग्राफ? वहीं तो है जहाँ का जहीं। सही है, ग्राफ आगे कहाँ बढ़ाया? अरे वोल्टेज से तो पीछे ही है, वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। सही है, जल्दी से टॉपिक लिख लो, फिर लिखो आरसी सर्किट। बहुत सारे ऐसे, मैं नहीं दिख रहा, मेरे को देख के क्या करोगे? आरसी सर्किट लिखूं? हटा दूं इसको? ये ग्राफ वापस काम आएंगे यार, फिर दो दो बार बनाने पड़ेंगे टेप पे। टेप पे होनी चाहिए ग्लास। आरसी सर्किट, ये ग्राफ वापस यूज होंगे, लेकिन क्या करें, मिटाने तो पड़ेंगे। जाने दूं कर को? पावर नहीं, इनकी पावर नहीं होती बेटा, पावर पहले इंडिविजुअल की निकाल चुके हैं, इनकी पावर नहीं निकालेंगे। इंडिविजुअल की पावर निकाल चुके हैं, इनकी नहीं निकालेंगे। आरसी सर्किट, अब सेम आरसी चलेगा। ये ग्राफ वापस यही सब कुछ आरसी में पहले क्या कनेक्ट कर दो। अब फटाफट कर लो इसको, इसमें टाइम मत लगाओ यार। ये आर और ये कैपेसिटर सी, ये किससे कनेक्टेड है? एसी सोर्स से कनेक्टेड है। इसकी इक्वेशन V = V0 साइन ओमेगा टी। ये आर, ये सी, इन दोनों में तो V0 और I0 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। V0 R, और इस वाले केस में क्या होगा? अब मेरी एज पूछ के क्या करोगे यार? पढ़ाई तो ध्यान दे नहीं रहे, समझ में ही नहीं आती है। बच्चा हूं मैं अभी, खेलता हूँ, हाँ खेल रहा हूँ यहाँ पे। ये कितनी है? I0 इधर है, तो इधर आएगा V0 C, क्योंकि करंट क्या करती है? अहेड करती है बाई π/2 एंगल वोल्टेज से, कैपेसिटर वाले केस में। फटाफट डायग्राम बना लें, फिर वापस वही लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लिखा के फिर उसके बाद फेजर डायग्राम बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट तो वही होगा, सेकंड पॉइंट जो लिखेंगे वो अलग होगा। ये दोनों फेजर डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएंगे, केवल ऊपर वाला नीचे बनेगा, रिवर्स होंगे, इसलिए बचा रखे हैं मैंने। ठीक है, डायग्राम बन गया हो तो लिखना स्टार्ट करें। पैरेलल में नहीं करते, अपने सीरीज वाले ही सर्किट हैं भाई। जो है वही तो पढ़ेंगे।
यस, हार्दिक साहनी, क्या बोलूं बेटा? बोलो सर, क्या बोलूं ये तो बताओ। चलो लिखो, इससे रिलेटेड थ्योरी लिखने की बोल रहा हूँ, लाइन, हाँ लाइन बोल रहा हूँ, लिखो। अब फिर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, resistance and capacitor connected in series, a resistance and capacitor connected in series with AC voltage source of is EMF is, ये लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, पहले की तरह ही चलेगा, पहले इक्वेशंस, फिर इसमें वापस 2 पॉइंट्स। ये तो लिख दो, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट पॉइंट तो पुराना वाला ही लिखो फटाफट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों लिखेंगे। भाई वही बताना पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं है, कुछ तो बोलो, बोल लिया मैं तो बहुत कुछ। लिखो फर्स्ट पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस is in same phase is in same phase with current, voltage across resistance is in same phase with रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की बात करें हो तो करंट, ठीक है ना। रेजिस्टेंस वाले केस में तो सेम फेज में, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इन सेम फेज विद करंट। और सेकंड पॉइंट लिखो, बी पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पाई बाई टू, पाई बाई टू बिहाइंड, पाई बाई टू बिहाइंड फ्रॉम करंट, फ्रॉम करंट। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, फेजर डायग्राम बनाएंगे वापस, यही थी फेजर डायग्राम फॉर आरसी सर्किट। अब ये डायग्राम तो मिटाने होंगे, लेकिन होगा क्या, मैं ये चेंज बता रहा हूँ आपको, कोई ये ग्राफ सेम होंगे, केवल ये वी नॉट एल जो था अपवर्ड था ना, ये वी नॉट एल की जगह यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट सी। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज इन कैपेसिटर बिहाइंड है, ठीक है। और ये ग्राफ जस्ट रिवर्स होगा और कुछ नहीं होगा, मिटार के बना देता हूं। ये तो हो गया, इधर वी नॉट आर, ये आई नॉट, इस डायरेक्शन में वी नॉट सी, ये वी नॉट आर, आई नॉट यहाँ होगा, आई नॉट इधर है तो वी नॉट आर यही होगा इसी एक्सिस पे, वी नॉट सी इधर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, ये रिजल्टेंट, ये था वी नॉट, इन दोनों में फेज डिफरेंस फाई, ये ओ, ये ए। यार पुराना डेरिवेशन मिटा दिया क्या, उसमें पुराने वाले डेरिवेशन में कुछ नहीं करना था, जहां पे वी नॉट एल था वहां वी नॉट सी कर देते, ये बी। इसमें कोई डाउट? पुराना ही है, केवल ये वी नॉट सी आ गया यहाँ पे, वी नॉट एल ऊपर था, वी नॉट सी नीचे आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो ये हो गया, केवल वोल्टेज बिहाइंड हो गया, वहां करंट बिहाइंड थी। सबको ओमेगा टी से मूव कर दो, सबको ओमेगा टी से मूव कर दो, तो ओमेगा टी से मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट इधर आई, ये आई नॉट,
तो ये वी नॉट आर, ये चले ओमेगा टी, तो ये एक्सिस भी चली गई ओमेगा टी से, ये हो गए ओमेगा टी, ये हो गया वी नॉट, ये हो गया वी नॉट सी, दिख तो रहा है ना उधर से, और इनका ये रिजल्टेंट, ये इनका रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में एंगल था फाई, ये वी नॉट, ये ओ, ये ए, ये बी। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करें, फिर वापस वही इन ट्राइंगल ओ ए बी, वहां से स्टार्ट कर दो डेरिवेशन को, पुरानी की तरह ही होगा। बी पॉइंट रिपीट, खत्म हो गया बी पॉइंट, तो अब याद ही नहीं। इस डायग्राम इधर वाले को मिटा के मैं डेरिवेशन कर दूं, पुराना वाला ही डेरिवेशन है बेटा, नया नहीं है, बस उसमें वी नॉट एल की जगह यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ए ओ बी की बात करेंगे तो क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, ओ बी वी नॉट आर इसका स्क्वायर प्लस, मार्कर बिल्कुल इनका भी अभी भरवाइए, फिर कैसे हो गई, वी नॉट सी का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, कुछ तो इफेक्ट हो रहा है, सामने से हटिए, सामने कहाँ हूं मैं, वो डायग्राम उधर है, मैं इधर लिख रहा हूँ, फिर सामने से कहाँ हटूं, फिर लिखूंगा कैसे, लिख दूं, अब तो हट गया मैं सामने से। ठीक है, मैं सामने से हट जाऊंगा तो लिखूंगा कब, इसकी वैल्यू आई नॉट और आई नॉट एक्स सी इसका स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यही हुआ, वापस पहले की तरह, हेयर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, इट इज नोन एज इम्पेडेंस फॉर आरसी सर्किट, लिखूंगा पहले की तरह इधर ही लिख दूं, एक तो बोर्ड में दिक्कत यही आती है सर, फिर हट जाऊं साइड में से, ये लो, इसके नीचे लिखो, मैं इधर इधर तो लिख दूं, पीछे का दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उल्टा भी नहीं लिखना आता मेरे को, नहीं तो इधर से लिख देता, हेयर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, और ये है इम्पेडेंस ऑफ, इम्पेडेंस ऑफ आरसी सर्किट, तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट अपॉन जेड, वापस फेज डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस निकालो, पूरा लिखने के बाद हट जाऊं, पूरा का बोर्ड में जगह ही नहीं है ना, छोटा भी नहीं लिख सकता क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, निकालो फेज डिफरेंस निकालो, रेजोनाइट ने तो निकाल नहीं दिया, 10 5 अपॉन आर, मैं क्योंकि उसको रफ करके आऊंगा तब लिखूंगा उधर, तो पहले वाले जिसका बच रहा हो वो लिख लें,
फिर उसके बाद उसकी इक्वेशंस आ जाओ, फिर इसको रब कर दूं ना, पहले वो निकाल ले, टेन फाइव, फेज डिफरेंस निकाले, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालोगे तो टेन फाइव इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी, ए बी वी नॉट सी, वी नॉट आर, टेन फाइव, तो फाइव इक्वल्स टू, अरे अभी से फाइव मत लो, अभी तो वैल्यू पुट करो, टेन फाइव इक्वल्स टू वी नॉट सी यानी कि आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर, आई नॉट खत्म, फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, लिख दो। आई की इक्वेशन बताओ। ये डेरिवेशन बोर्ड में पूछेंगे क्या? हाँ, जब भी तो करवा रहा हूँ बेटा, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले तो मैं भी लिखवा देता यार। डेरिवेशन करवाने का रीजन ही यही है कि मैं बोर्ड वाली क्लास को अभी ले रहा हूँ, बोर्ड वाली क्लास में डेरिवेशन करवाने जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट जल्दी से। ऐसे थोड़ी होता है, फिर कैसे होता है बता? डायरेक्ट भी याद रख सकते नहीं, डायरेक्ट याद नहीं रखना है, डायरेक्ट याद रखोगे ना तो बोर्ड वाले डायरेक्ट लिखोगे तुम बोर्ड में और वो डायरेक्ट ही मार्क्स देंगे फिर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ी है इतना बड़ा बड़ा, वो तो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ इसलिए पता लग रहा है इतना टाइम, नहीं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ी है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा। करंट की इक्वेशन, करंट यहाँ पे क्या है? अहेड है, अहेड है तो फिर करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये करंट की इक्वेशन आ गई। करंट की इक्वेशन आ गई। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। और ठीक, चलो मैं यही क्लास ले रहा था अभी रेजो में, मैंने कहा क्या बात है। ठीक है, ठीक, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका ग्राफ, साइन वाला ग्राफ बनाओ जल्दी से बेटा, अरे साइन वाला कर्व बनाओ जल्दी से। इसको हटा दूं, बना लोगे या मैं ही बनाऊं उसको? वी वाला तो वही होगा केवल फाइव। बार बार वही चीजें करवा रहे हो मेरे से, खुद बनाओ, अब मैं नहीं बना रहा। कितनी बार बनाती है यही ग्राफ? ये जो मैं क्लास रहे हो, ब्लर हो गया, कुछ नहीं दिख रहा। किसने डांटा सर आपको? अभी डांटा क्या? कौन? नहीं, कौन डांटेगा रे? पापा की डांट जरूर पड़ती है कभी कभी, और तो कौन डांटेगा। प्लस फाइव थी, जल्दी से करो बनाओ यार, करो तो बनाते नहीं हो, मतलब फोन मेरे यहाँ है, बातें सारी मेरी चल रही है उधर। कैसे बच्चे, मतलब खुद का कैरियर यहाँ है, इस पे तो ध्यान नहीं जा रहा है। बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ कर रहा हूँ वो तो आज पूछ रहा हूँ तो वो याद नहीं है, मतलब कुछ बोलता हूँ तो वो सुनाई में नहीं देता है ना? लेकिन कुछ फोन पे धीरे से बोला हो मैंने या कभी कुछ बोल दिया हो ना तो वो तो इतनी जल्दी सुनाई देता है। मैं नहीं बनाऊंगा इक्वेशन वगैरह, ये कर, पहले बना दी, कितनी बार बना दी ये, इक्वल टू ओमेगा टी, यही होगी।
आई की इक्वेशन कहाँ गई, 5 था वो, +5 तो इसका कर हो जाएगा, ये प्लस में था ना, या ये थोड़ी कम कर देना इसका गेप, बराबर चला गया मेरा गलती से। भाई इसको थोड़ा सा डीप मतलब कम रखें उससे, करंट से, वोल्टेज को। ठीक है सर, ऑफलाइन क्लास कब से चालू होगी? मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, एलआरसी सर्किट पे आ जाओ जल्दी से। मेन टॉपिक आपका, जो बोर्ड में बहुत सी बार पूछा गया है, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, एलसी तो सर्किट भी, एलसी सर्किट नहीं, एलसी ऑस्किलेटर है, वो भी करेंगे, लेकिन वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एलसी ऑस्किलेशन, इसलिए उसको ऑस्किलेशन नाम देते हैं। वो बाद में पढ़ेंगे, अभी सर्किट सर्किट पढ़ रहे हैं। एलसी भी पढ़ेंगे, लेकिन एलसी ऑस्किलेटर के नाम से आता है वो टॉपिक। ठीक है ना, इसलिए अभी एलसी को नहीं लिया है। पहले एलसीआर कर लो, फिर इसकी पूरी स्टडी हो जाएगी। वो तो लास्ट टॉपिक है, एलसी ऑस्किलेटर। एलसीआर सर्किट पे हो, एलसीआर, इन सबको जाने दो, मिटा दो ना ये सब, दुनिया गोलमाल। कुछ भी नहीं है, जो अभी तक पढ़ा उन्हीं को रिपीट करना है अब। टाइम कितना हो गया, होता है ना एलसीआर 6:04। डायग्राम बनाओ, एलसीआर, एलसीआर सर्किट। पानी भी नहीं पिया आज, तो गला सूख रहा पूरा पूरा है ना, फिर भी। 18 से ऑफलाइन, अरे यार आपके पास मैसेज आ जाएगा सब जो भी होगा। अभी तो पढ़ लो कम से कम, पढ़ाने में तो मन नहीं लगता तुम्हारा। ऑफलाइन में क्या करोगे तुम, मेरे प्राण पियोगे फिर ऑफलाइन में, इससे बढ़िया ऑनलाइन ही पढ़ लो तुम तो। ये इंडक्टर, मैं इसको सिलेबस खत्म कराने दो 18 से पहले पहले। जल्दी जल्दी पढ़ो, कल से टेप वेप पे लेके क्लास जल्दी से खत्म करने दो, नहीं तुम मेरे ही प्राण पियोगे फिर। उससे बढ़िया कि 18 से पहले पहले सबको खत्म कर दूं मैं। ऑनलाइन में इतने प्राण पीते हो, जाने कितनी, जाने कितने क्या क्या कमेंट करते रहते हो। मेरे प्राण पीने से क्या फायदा होगा वो तो तुम ही जानो। यहाँ लिखते तो जाने क्या, इसमें कमेंट में जाने क्या करते रहते हो, फिर ऑफलाइन क्लास में तो तुम। आई नॉट, वी नॉट आर, एल में कौन आगे, ये आई नॉट, ये वी नॉट एल, और ये आई नॉट, ये वी नॉट सी। जल्दी से बना लें इस डायग्राम को, तो ये तो तीनों का सर्किट हुआ। 18 से खत्म कर दूं, कोई टाइम नहीं हुआ, लिखो इसके लिए लैंग्वेज,
लैंग्वेज लिखो, लैंग्वेज पहले तो वही लिखेंगे तीनों की, कि सर्किट वी नॉट मतलब एलसीआर सब कुछ वही पुराना वाला। जल्दी से लिखो लिखो लिखो, कोई टाइम नहीं हुआ, लिखो। जल्दी से कंप्लीट करवा दूं, सोच तो यही रहा हूं, लिखो फटाफट। कंसीडर अ सीरीज सर्किट ऑफ, या डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। कंसीडर अ कंसीडर अ series circuit of resistance, series circuit of resistance, comma inductor and capacitors are connected with AC voltage source, are connected with AC voltage source of of EMF to V नॉट साइन ओमेगा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन, सभी जगह वही किया है, यहाँ पे भी वही। अब वापस 3 पॉइंट, ए बी सी। ए लिखो, आपको पता है ए क्या है? ए क्या है सर? वोल्ट द वोल्टेज वालिद वाजिद जो अब टाइम ओवर नहीं वाली, लिखो दी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, दी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस is in same phase. The voltage across resistance is in same phase with current. Same phase with current. फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है जो पहले था, और पहले क्या था वो तुम्हें याद होगा। सेकंड पॉइंट, the voltage across inductor, the voltage across inductor is pi by 2, is pi by 2 phase, is pi by 2 phase ahead, pi by 2 phase ahead with current, with current. Third point, the voltage across in capacitor, the voltage across capacitor is pi by 2, is pi by 2 behind with current, behind with current. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा। हाँ, टाइम ओवर जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ध्यान रखो केवल। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो। टाइम ओवर हो गया, मुझे ही पता है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें टू केस लेके चलेंगे। अब टू केस के बारे में सुन लो केवल, ये नहीं कह रहा कि अभी लिखा रहा हूँ, नहीं लिखा रहा, तसल्ली रखें। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ध्यान रखें। लेकिन फर्स्ट वाले केस की बात करें तो यहाँ पे वी नॉट आर तो दोनों सेम एक्सिस में है, बट वी नॉट एल एंड वी नॉट सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट है, both are opposite to each other. If these values are same, then resultant will be 0. तो ये केस नहीं लेके चलते कि दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा।
वो नहीं होगा। अपन केस क्या लेके चलेंगे, एक केस में लेके चलेंगे वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, एंड सेकेंड केस जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे क्या, वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल। टू केस की स्टडी करेंगे, वन केस वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, सेकेंड केस होगा वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल। दोनों डेरिवेशन सेम होते हैं, केवल जो फेजर डायग्राम बनाएंगे, एक में रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जब वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी होगा तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड व्हेन वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल देन रिजल्टेंट कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट केस लिख लो, इसमें नाम डाल के लिख लो, केवल पहले किसको लें, वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, इसकी स्टडी करेंगे। वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। राधे ही राधे। अब जिसको जाना है वो जा सकता है, जो बचा हुआ है किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ।